आजिर यही आलोचना को मु आपण मानकु स्वागत करुची। हमें आज फ्यूडालिज्म बा सामंतवाद उपरे आलोचना करिबा। सामंतवाद कौन या काहेकि गढ़ी उठिला यूरोप रे एवं यार तात्पर्य कौन, यूरोप समाज रे यह किभली प्रभाव पकाइथिला, यार अंग कौन, यही सब विषय बा यार पतन काहेकि घटिला, यही सब विषय आमे आलोचना आज करबा। मु तो तुम मन को कहिछि आगरु जे प्रत्येक सभ्यता बा प्रत्येक संस्कृति रो गोटे अयम आरंभ थाए एवं शेष मध्य थाए, जोटा कि टॉयनबी मत। आरंभ रे ये शक्तिशाली थाए, ता भितरे किछि करिबार निया कुतुतु जळु थाए, किंतु से अग्नि आस्ते आस्ते निर्वापित हुए। जिते बड़े निर्वापित हुए से बड़े ही तार अंत घटे बा शेष हुए। रोम साम्राज्यर से भली दासत्व प्रथार अंत घटिबा परे आमे देखिलु जे यूरोप रे गढ़ी उठिला सामंतवाद प्रथा। एक रकम कहबाकू गले सामंतवाद प्रथा दास प्रथारू अलगा हेले मध्य यह कृतदास प्रथार एक प्रयोजन। जहा हो आज आमे आर विषय किसी आलोकपात करबा। सामंतवाद यूरोप रे अष्टम शताब्दी रु चतुर्दश शताब्दी पर्यंत तिष्ठि रहिथिला। अष्टम शताब्दी रु आरंभ होला एवं चतुर्दश शताब्दी पर्यंत तिष्ठि रहिथिला। ए जो इंग्लिश शब्द फ्यूडालिज्म, ए शब्दटी फीप बा फ्यूड रु आनित। फीप माने खंडिए जमी, फ्यूड मध्य जर्मन भाषा रे जमी खंड को बुझाए। तेणु ये जमी फ्यूड रु ए जमी रो मालिक जी हेबे तांको फ्यूडल लॉर्ड बोली कहा गला। एवं ए जो संस्थाटी गढ़ी उठिला आको कहा गला फ्यूडालिज्म बा इंग्लिश सामंतवाद। ए सामंतवादर मुख्य संज्ञा कौन बा याकू आमे किभली भाबरे बुझिबा। भूमिदास प्रथा हेउची सामंतवादर मूलपिंड। यह कृतदास प्रथारू टिके अलगा। भूमिदास माने जो जमी पाउथिले तार प्रकृत मालिक थिले तांकर प्रभु, जहाको ओभरलॉर्ड कहा जाउतला बा फ्यूडल लॉर्ड कहा जाउतला। आम ओडिया रे कहंती सामंत, सेही तार प्रकृत मालिक थिले। एई जो से माने जो फीप बा खंडिए जमी पाउथिले, से जमी पाइबा बाबत रे सेमान को अनेक किछि त्याग करिबा को पडुथिला। तांकर समस्त परिश्रम प्रभु मानकर बा तांकर सामंत मानक अधीन रे ही रहुथिला। से जो परिश्रम करिवे से परिश्रमर केते फल से माने उपभोग करिवे ताहा सामंत मानक द्वारा ही निर्धारित हेउथिला। से माने थिले निष्पेषित एवं तांकर समस्त परिश्रमर फल को सामंत माने निजर सुख सुविधा पाई उपयोग करुथिले। से माने जमीरु जहा रोजगार करुथिले ता देहरु जेतिकी अंश सामंत माने चाहिबे से माने नै जाउथिले। एभली कि जमी रे चाष करिया पाई कोनोसी जंत्रपाती मध्य तांको देउ नथिले। निज हातरू जंत्रपाती किणी से माने जमी चाष करुथिले एवं सेई जमीरु किछि भाग से एवं सामंत मानकर मध्य अलगा जमी थिला। से जमी रे एमाने जाइकि जो जमी खंडक देइचंती सेथिरु भाग देला परे मध्य सामंत मानकर जो पर्सनल जमी बा निजस्व जमी थिला, से जमी रे एमाने मध्य चाषबास करुथिले बा श्रम परिश्रम करुथिले। सेई परिश्रमर जेउ फल ता देरु एमाने किछि लाभ पाउ नथिले बा किछि पाउ नथिले। तार अर्थ हैला जेउ जमी खंडिक देइथिले ता बाबत रे एमाने मागणा से जमी रे खटुथिले बा तांको पई काम करुथिले।
ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସାମନ୍ତବାଦର ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କାମ କରୁଥିଲେ ତା ଛଡା ଏଇ ଯୋଉ ଭୂମିଦାସ ମାନେ ଖାଲି ଜମି ନେଉନଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମରିକ ବାହିନୀରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିବ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା। ସାମନ୍ତବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ସାମନ୍ତବାଦର ମୁଖ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ରାଜା। ସେତେବେଳେ ୟୁରୋପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ପତନ ଘଟିଛି। ପତନ ଅର୍ଥ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡିଛି। ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୈନ୍ୟ ନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଦୁର୍ବଳ, ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯେହେତୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡିଥିଲା, ତାର ସୁବିଧା ନେଇ ନୋବେଲ୍ସ ମାନେ ବା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଏକ ଛୋଟକାଟ ରାଜା ଭଳି ପରିଣତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରାଜା ହିଁ ଏଇ ନୋବେଲ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜମି ଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ନୋବେଲ ମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜମି ଦାନ କରୁଥିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ନୋବେଲ ମାନଙ୍କୁ ସାମନ୍ତ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ତଳେ ଥିଲେ ଭୂମି ଚାଷୀ ବା ଯୋଉମାନେ ଭୂମି ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ପରେ ଆର ମୁଁ ଡିଟେଲ ମାନେ ପୁରା କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି କହୁଛି। ତାଙ୍କ ତଳେ ଥିଲେ ନାଇଟ, ଏବଂ ନାଇଟ ଯଦିଓ ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ତଳେ ଥିଲେ ଭୂମିଦାସ। ନାଇଟଙ୍କ ତଳେ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ସିଧା ସାମନ୍ତଙ୍କ ତଳେ ଥିଲେ। ନାଇଟଙ୍କର କିଛି ସେଭଳି ଲିଗାଲ ଓବ୍ଲିଗେସନ ନଥିଲା। କେବଳ ସାମରିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଛଡା ସେମାନେ ଜମିରୁ କୌଣସି ଭାଗ ଦେଉନଥିଲେ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ ସାମନ୍ତବାଦଟି ତିନୋଟି ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା। ତିନୋଟି ବିଶ୍ୱାସ କଣ ନା ତିନିଟି ପ୍ରଥା ଉପରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା। ତିନିଟିରୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଲର୍ଡ ବା ସାମନ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଭାସାଲ ବା ପ୍ରଜା ବା ଭୂମିଦାସ, ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ହୋମେଜ ବା ଆନୁଗତ୍ୟ। ଏଇ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଚାହିଁବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ୟୁରୋପର ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଠିକ ସେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଜମିଦାର ବା ନୋବେଲ୍ସ ବା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କହିଲେ, ଆପଣ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ୟୁରୋପର ରାଜା ମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ହିଁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସାମନ୍ତବାଦ ପ୍ରଥାର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥାଟି କହିଲି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶି ତାଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ରହି ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଏଇ ଯୋଉ ବହି ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ତରୀଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇକି ନୋବେଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାସାଲ ହେବୁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୂମିଦାସ ହେବୁ, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବୁ, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର ପ୍ରଥାଟି ଏତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ହେଲା। ଏଇ ପ୍ରଥାଟି ଦି ପ୍ରକାରର। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଇମିକ୍ସିଟୋ ମ୍ୟାନମ୍ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ପ୍ରଥା ଇମିକ୍ସିଟୋ ମ୍ୟାନମ୍ ହୋମେଜର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥାଟି ହଉଛି। ସେଇ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଇଚ୍ଛୁକ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆଣ୍ଠେଇକିରି ବସିବ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆଣ୍ଠେଇକି ବସିବ, ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ନିଜର ଦୁଇ ହାତକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବ ଏବଂ ନତଜାନୁ ହେଇକିରି ସେଠି ବସି ରହିବ। ତାପରେ ସେ ଯେ ସାମନ୍ତ ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ରଖିଥିବେ
से तार जोड़ हस्त को निज हाथ में पुणी मुद्रित करनेबे। यही प्रथाटी है होमेज। आ द्वितीय प्रथा होमेज कहली भूल भूल अर्थ से जो लोकटी आसीथिबो शरण पशिबा बा तांको अधीन रे रहिबा पई सी तार निज इच्छा प्रकट करिवो। मु आपनक अधीन रे रहिबा को चाहूची, आपण मते सुरक्षा प्रदान करंतु, आपण मते रक्षा करंतु। ए जो गंडगोल चलीची, ए जो दस्यु ए जो अनैतिक लोक माने जो गंडगोल करछन्ती तांको कबळरू मते रक्षा करंतु। तापरे तांकु कुहा जाए तमे गोटे ओथ ऑफ फिल्टी नियो बा विश्वासर शपथ नियो जे कुह मु सबुदिन पई आपनक पाखरे विश्वस्त रहिबी, आपनको केबे ठकिबी नाही इत्यादि इत्यादि। से जहा हो तापरे इन्वेस्टिच्योर बा पद अभिषेक गोटे उत्सव अनुष्ठित हुए। तापरे लॉर्ड कौन करेंगे ताकू ता हाथ मुठा को खोली कि ताकू उठेबे, ठिया करेबे एवं ठिया करेइकरी ताकू ता हाथ रे किछि माटी बा पत्र बा गोटे दंड देबे एवं जो जमी खंडिक देबे तार दलील मध्य ता हाथ रे दे देबे। एहा कोंती पदाभिषेक बा इन्वेस्टिच्योर सेरेमनी। एई सेरेमनी परे बा सिए तांकर दास होई रहिला, ताकू तांकर तांकर सामंत माने बा प्रभु माने जहा कहिबे से माने मध्य करिबा को बाध्य, कारण से माने ओथ ऑफ फिल्टी ले थांती, जहा द्वारा कि से माने सामंत मानकर आदेश को केबे भी अवमानना करि पारिबे नाही। एई भूमिदास माने सामरिक सहाय्य छडा तांकर सामंतकर जो मैनर थाए, मैनर अर्थ कौन? मैनर होची सामंतकर जेउटी रुहंती बड़ बिल्डिंग थाए बा ता कोंती दुर्ग बा कैसल, से कैसल को लागि कि विस्तीर्ण जमी थाए। आर आकार 300 एकर रु आरंभ करी 10,000 एकर पर्यंत थाए। एई मैनर रे चाष जमी थाए, पशु पालन करिया पई जमी थाए, पशु चारण जमी थाए, तापरे ओपन फील्ड थाए जोडी कि माने लोक माने जाय कि सब कॉमन लोक माने जाय कि मिसी कि चाष बास करि परिबे। ता एई भली सब थाए। आ सेई मैनर रे से माने काम करिवे। मैनर रे काम करिबा खाली बिल रे काम करिवे नाही, सेमान मध्य घर काम रे नियोजित हेबे। घर काम रे लॉर्ड एवं तांकर स्त्री बा जहा दरकार सेठी मध्य करिवे। आउ लॉर्ड को सुरक्षा प्रदान करिवे बा तांकर मालिक को सुरक्षा प्रदान करिवे, तांकु नै ठीक जगह रे पहुंचेई देबे एवं जदि दरकार पड़े जदि तांकर फ्यूडल लॉर्ड बा ताक सामंतकर दरकार पड़े, अर्थनैतिक दरकार पड़े, सेमाने मध्य यथासाध्य चेष्टा करी सेई अर्थनैतिक साहाय्य सेमाने लॉर्ड को प्रदान करिवे। आमे देखिबा एई जो सामंत प्रथारे तीनोटी ये खाली भूमि उपरे पर्यवसित नथिला। ए सामंत प्रथा मध्य विभिन्न दिगरे रहिछि आर तीनोटी दिग रहिछि जे खाली जे लॉर्ड भूमि प्रदान करंती ता नुहे। गोटे होची जो मन को जमी दियंती फिप, आ गोटे होची जो मन को से काइंड साकार रे कैश साकार रे दियंती ताको कहंती मनी फिप। एई मनी फिप रे आमे देखिलु जे केते लोकन को से जो लोक माने जनसाधारण सेवा करंती से माने टैक्स कलेक्शन करिवे, तापरे टंका जोडी टंका अछि सेठी जेउटी मुद्राशाला रे मध्य काम करिवे। मुद्राशाला रे काम कला परे से माने न्यायालय रे मध्य काम करिवे, केउठी वकिलाती करिवे, एकदम केउठी मेयर भी हेबे इत्यादि इत्यादि। किबा को विद्यालय रे मध्य अध्यक्ष हे पिला मान को विद्यादान करिवे, एमती बहुत काम से माने करिवे। सो एई जो जागा दबा बा दान करिबा से जागाटा तांकर तो निर्दिष्ट नथिला, तेणु एमान को से जागा परिवर्ते टंका दउथिले
ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମନି ଫିଟ୍। ତାଙ୍କ ତଳକୁ ରହିଲେ ଭିଲେନ୍ ଟେନେଣ୍ଟସ୍। ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉନ୍ନତ ଧରଣ ଥିଲା। ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶ୍ରମ ଯଦିଓ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଗରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଲର୍ଡଙ୍କୁ ଦେଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାସଗୃହଟି 10 ରୁ 30 ଜଣ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲା। ସେମାନେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଓପନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ସୁବିଧା ମାନେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଯୋଉମାନେ ଭଲରେ ଥିଲେ ଏଇ ସର୍ପ ମାନେ ବା ଭୂମିଦାସ ମାନେ, ସେମାନେ ହେଲେ ଆଲର୍ଡ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜମିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେକ ସର୍ତ୍ତ ମାନିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ସବୁ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାନିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କାରଣ ସାମନ୍ତ ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ଏବଂ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ଆଲର୍ଡ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କର ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ମ୍ୟାନର ଉପରେ। ତ ମୁଁ କହିଛି କିଛି, ଏବେ ସେଇ ମ୍ୟାନର ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମ୍ୟାନର ତ କହିଲି, ତା ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ରହୁଥିଲା। ମ୍ୟାନର ଭିତରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚ ରହୁଥିଲା, ମ୍ୟାନର ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କର ଘର ରହୁଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ରହୁଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଓପନ ଫିଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ ରହୁଥିଲା। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସେଠି ନିଜ କିଛି କିଛି ଜମି ନେଇ ଚାଷ ବି କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଚାଷ ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ସଫା କରିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଚାରଣ ବା ପଶୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଗାଈ ଇତ୍ୟାଦି ଚରଉଥିଲେ। ଏସବୁ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ମ୍ୟାନର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜମି ଥିଲା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଡିମେନ୍ସ। ଡିମେନ୍ସ ମାନେ ହଉଛି ଏଇ ଜମିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କର। ଏଥିରେ କୌଣସି ଲୋକ ଭାଗ ବସି ପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭୂମିଦାସ ମାନେ ଏଇ ଡିମେନ୍ସରେ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଥିଲେ, ଚାଷବାସ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷବାସ କରୁଥିଲେ ବା ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଥିଲା ମାଗଣା। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ମାଗଣା ଥିଲା। ଯେଉଁ ଚାଷବାସ କରୁଥିଲେ ସବୁ ମାଗଣା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦରମା ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯାହା ବି ହଉ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖି ସର୍ପ ତ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଭାଗ ରହିଛି, ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ। କହିଲି, ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଲି ଡିମେନ୍ସ ସର୍ପ ବା ଯୋଉ ଭୂମି ଦାସ ମାନେ ଏଠି କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିମେନ୍ସ ସର୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଡିମେନ୍ସ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତା ଛଡା ଥିଲେ ଯେ ବୋର୍ଡର ସର୍ପ। ବୋର୍ଡର ସର୍ପ ମାନେ 2-3 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରହୁଥିଲେ। ତା ତଳକୁ ରହୁଥିଲେ କୋଟାର ସର୍ପ ବା କୋଟାର ଭୂମିଦାସ। କୋଟାର ଭୂମିଦାସ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଖଣ୍ଡିଏ ଜମି ବା ଯୋଉ କୁଡ଼ିଆଟିରେ ସେଇମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେଇଠି ହିଁ ହଉଛି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ, ତା ଛଡା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜମି ମିଳି ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ ଭାରି ଦୁର୍ବିଷହ ଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିଲେ ବା ସାମନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତିକି ପଇସା ଦଉଥିଲେ ସେତିକି ପଇସାରେ ସେମାନେ ଚଳୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସବୁଠୁ ଖରାପ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଏଇ ଯେତିକ ମୁଁ କହିଲି ଡିମେନ୍ସ ସର୍ପ, ବୋର୍ଡର ସର୍ପ, କୋଟାର ସର୍ପ, ଏମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଭିଲେନ୍ ସର୍ପ ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଟିକେ ଉତ୍ତମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଲେନ୍ ସର୍ପ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାରର ବା ତାଙ୍କର ଆମଦାନୀର 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଛଡା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଭୂମିଦାସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ତିଥି ବା ଧାର୍ମିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଲର୍ଟ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ
ସେମାନେ ଯାଉ ଏଇ धार्मिक टैक्स रु रक्षा पाई जाइथिले। सामंत मानकर दाबी मुताबक भूमि दास सबु प्रकार कर दिउतिला। पॉल टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स माने बाप मरी गला पुओता जमी को ग्रहण करिवो बा पाइबो उत्तराधिक सूत्र रे पाइबो सेति पे मध्य ताकू टैक्स देबा को पड़ुतिला। ता छडा हे जेते बेले जणे सर्फ चाहिबो बा भूमि दास चाहिबो मो घरटा मरामती करिवि सीए सामंतक ठारू अनुमति नब पुओ झियो बाहागर कले मध्य तांको ठारू अनुमति नब तेणु बिना अनुमति रे से कोनोसी काम करि पारिबो नाही। एमिति कि देखा जाइछि जे गोटिए गोटिए भूमिदास मरिबा पर्यंत से माने मध्य बिना अनुमति रे पादे बा इंचे घुंची पारिबे नाही बा कुआडकू जाई पारिबे नाही। सेति पई एमिति देखा जाइछि जे से माने मरिबा पर्यंत सेई गोटिए मानरे जेउटी अछंती जो जगह रे अछंती तारी परिधि भितरे से माने बुलिचंती आउ केउटी को जाई नाहंती। ताको तापरे हमें नाइट्स विषय रे जानिबा। नाइट्स माने होचंती नाइट्स मानको मध्य सामंत माने पोषिकी रखिथिले कारण से माने सामरिक बाहिनी को परिचालित करुथिले। नाइट्स माने होचंती वीर युवक जो माने घोड़ा अश्वारोहण करी युद्ध करुथिले दरकार पड़िले सामंत मानक पई जीवन मध्य देउथिले। सेमानक चरित्र सत् थिला तेणु सेमानकर गुणगान सब जगह होउथिला। सेमाने सामंत मान पाखु सीधा सड़क दरमा पाउथिले। सामंतवाद कौन पई सामंतवाद पड़ी उठिला एथिपई हमर केतेक ऐतिहासिक केते प्रकार मतामत देइचंती तेबे आमे किछि मतामत ऊपर जानिले भल हबो। हेनरी पेरिन जने विशिष्ट ऐतिहासिक सी कहिले जे जेउ इस्लामिक एक्सपेंशन हला बा इस्लाम धर्मर जो प्रचार प्रसार हला सेथि पाई एई फ्यूडालिज्म बा सामंतवाद गढ़ी उठिला कारण इस्लामवादर प्रचार प्रसार द्वारा भूमध्य सागर अंचल रे रहितिबा सबु जागा मानक भितरे एकता नष्ट होई गला तेणु परस्पर विरोधी हेबारु फ्यूडालिज्म ही गढ़ी उठिला। आउ जन केते जन कहिले जे एई सामंतवादटी ट्रेड एंड कॉमर्स वाणिज्य व्यवसाय पतन घटिबार वाणिज्य व्यवसाय जो भूमध्य सागर रे जो वाणिज्य व्यवसाय चलतिला तार पतन घटिबारु सेति पई एटा गढ़ी उठिला। मार्क्सिस्ट माने कहिले जेउ अर्थनीति त्रयोदश प्रथार पतन परे यूरोप रे जेउ अर्थनीति देखा गला ताहा ही होची मुख्य कारण एई सामंतवादर अभ्युत्थान लागि। मार्क ब्लॉक सी कहले से फ्रांस वैज्ञानिक से कहले जे प्रकृत रे एई जो सामंतवाद गढ़ी उठिला या होची मनीष सहित मनीषर बंधन बा किनशिप तार अर्थ हला मोर ये भाई बंधु कुटुंब मु ता पई केमिति भलो काम करिवि आ ताकू केमिति उठेइबि एई जो चिंताधारा आसिला सेई चिंताधारा जोगु एई सामंतवाद गढ़ी उठिला। तेबे जा हो लिन व्हाइट कहिले से कहिले जे प्रकृत रे जो वैषयिक ज्ञान कौशल अभिवृद्धि घटिला सेथि पई मध्य एई सामंतवाद गढ़ी उठिला। से कहया कथा जे लोक घोड़ा रे आगु चढ़ुथिले किंतु सेथिरे स्टाइरअप नथिला। स्टाइरअप माने होची जो रेका घोड़ा रे ऊपर को चढ़ीबा पई जो लागि थाए ताकू रेका कहंती सेटा हला आउ सेथि पई कि
हॉर्स शू आसीगला से जोता पिंधिकी घोड़े युद्ध करवाटा सुविधा से सामंतवाद गढ़ी उठला नाइट्स मान सुविधा है से युद्ध कर हर युद्ध में विजय प्राप्त कर निजर सामंत मान विजय करदे से क्यों जगार आम देखा क्यों जगार जो सामंतवाद गढ़ी उठिला जो जो जगार जो स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन माने दास मान द्वारा जो उत्पादन करा जाउतला तार जो पतन घटिला से जगार ही ये गढ़ी उठिला। द्वितीय कारण टी हला जर्मन आक्रमण करने जो जर्मन जेहेतु बारंबार रोम को आक्रमण कला से कारण एवं विभिन्न राज्य को आक्रमण कला से गढ़ी उठिला। तृतीय टी हला जे सप्तम शताब्दी बेलू ट्रेड एंड कॉमर्स रा पतन घटिला वाणिज्य व्यवसाय रा पतन घटिला। सो जहाँ भी हो कहीं गढ़ी उठला बोली आमे कहिबा ताहले एटा मु आगु कहितली जे कोनसे सभ्यतार परिसमाप्ति घटिबा पूर्वरु तार किछि कणिका रहि जाय आ सेही कणिका को समते कहउचंती जे एटा होची जे गोटा सिंथेटिक कल्चर बा सिंथेसिस जो रोमान सभ्यतार आ जर्मनी मानकर आक्रमण रो जो समन्वय घटिला तारि भितरु जन्म नेला एई कृतदास प्रथा ही आसिला मैनो आ स्वर्ग सॉरी भूमिदास प्रथा आसिला यही सामंतवाद प्रथारे सामंत माने भूमिदास मान को खंडिए जमी दे देला परे तांकर दायित्व एक रकम सरी जाउथला कहिले चले। यही जमी नहीं सी तार परिवार प्रतिपोषण करुला एवं सी सामंत मान निर्भरशील तार सुरक्षा पाई एवं विभिन्न प्रकार कर जदि से सामंत पाखे रोची तो किसी से जति कहे से कर दब जदि से पाखे न रोची अन्य माने विभिन्न प्रकार कर नहीं लुंठन कर चलिए से मुझे आगु कही से भूमिदास प्रथा को ग्रहण करने भी से तो नेला परे सामरिक बाहिनी जोगदेवे दरकार पड़े युद्ध करेंगे। सामंतवाद प्रथा जर्मनी और फ्रांस रे गढ़ी उठिला। स्पेन रे यह एते प्रसार हो पारला नहीं। सिसिली इंग्लैंड रे मध्य गढ़ी उठिला। इटाली रे मध्य गढ़ी उठिला एवं स्लाव रीजन रे मध्य स्लाव अंचल रे मध्य गढ़ी उठिला। तेणु यही सामंतवादटी आमे देखिलु जे यूरोप प्राय समग्र राज्य रे गढ़ी उठिला। यही सामंतवाद प्रथा जो सामंतवाद प्रथा जो अर्थनैतिक दिगरे यूरोप रो समाज विशेष लाभवान होइथिले। कौन लाभवान होइथिले? एथिरे शहरीकरण प्रथा आरंभ हो जाइथिला। शहरीकरण प्रथा रे व्यवसाय रो अभिवृद्धि हेई नथिला। काहे कि ना भूमिदास माने भूमि रे काम कले एवं व्यवसाय करिया पे जो टेक्नोलॉजी दरकार एटा होची प्रथम फेज रो कथा। प्रथमे जो फेज चलतिला ता सेतिरे एहा कृषि भित्तिक अर्थनीति थिला। एटा इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नथिला, एटा कृषि भित्तिक थिला। तेणु जहाँ सामंत मानकर विशाल इलाका रे परिसीमित थिला। जंगल और बनबुदा काटी नुआ जमी चाष करिबा पाई उपयोग मध्य आरंभ करा गला। जमीदार माने बा जो सामंत माने भूमिदास मानकू उत्साहित करुथिले जे जंगल को काट जेउठी बनबुदा अछि काट से जमी को चाषोपयोगी कर एवं ताहा मध्य एमाने करुथिले। एवं ए जो केतोटी जमी बण जंगल बुदा काटिकी एमाने पाउथिले से जमी रे जेउ चाष करुथिले से माने प्रथमे से जमी उपरे 3 फील्ड सिस्टम
सॉरी टू फील्ड सिस्टम आरंभ करथिले। जमीर गोटे अंश चाष करुथिले अपर अंशटी खाली पड़ुथिला एटा रोटेशन वाइज हेकि होउथिला। तापरे पुणी से माने कोन कले जमीर आकार जो टिके बड़ हे गेला जो जंगल आ बणमुदा काटी की पाइले ताकू तीनोटी भाग रे विभक्त कर देले। तीनोटी भाग रे विभक्त कर दीटी भाग रे चाष कले दी प्रकार चाष कले गोटे भाग खाली पकेले एमती रोटेशन वाइज माने जेउटी खाली पड़थिला से आर थर कहला एवं से माने भी तापरे कोन कले वर्षको दुईटी फसल जे उत्पादन करथिले ता परिवर्ते चेष्टा कले जमीरु तीनोटी फसल गोटे वर्ष भितर किभଳି भाବରେ उत्पादन करिवे एटा मध्य चलतिला। सो आमे देखुछु जे फ्यूडलिज्म टी चार्लमेन को कैरोलिंगियंस आवा चार्लमेन को समय रु आरंभ होइतिला। फ्यूडलिज्म रा गठन शैली ऊपर मु तो कहउतली किंतु एबे तुमको भल भाବରେ बुझेई देबी। सर्व ऊपर एट द टॉप रहिले राजा द किंग तांको तळकु रहिले ड्यूक और एल बा ड्यूक बा तांको ऑर्ल बोली कह जाउतला। ता तळकु रहिले छोट सामंत तांको ठारू रहिले छोट सामंत तापर रहिले भूमिदास राजा ड्यूक और एल तापर छोट सामंत तांको ठारू छोट सामंत तापर भूमिदास। राजा रहउतले राजा जने नोबेल को बा गोटे प्रतिपत्ति संपन्न लोक को सी किछि जमी दान कले। सी प्रतिपत्ति संपन्न लोक देखिला राजा मते एते जमी देइचंती जे मु एकुटिया बुझी पारिबि नै सी ताको ता ठारू किछि छोट जो माने मध्य ताकर प्रतिपत्ति अछि सेई माने मध्य रे बांटी देला। सी लोकटी कोन कला ना सी देखला सी भी बहुत जगह पाइछि सी ता ठारू छोट को देला एवं सभा शेष रे रहिले किए ना भूमिदास जो माने ताको ठारू जमी नै चाष करिवे एमान खाली किछि काम मैनुअल लेबर बा हाथ काम किछि करिवे नै परिश्रम करिवे नै अन्यर परिश्रम को एमाने उपभोग करिवे। ए जो कहली जे ए सामंत माने सामरिक क्षमतार अधिकारी थिले कारण राजा को पाखरे स्टैंडिंग बा परमानेंट आर्मी नथिला तेणु सामंत माने सामरिक शक्तिर अधिकारी थिले। सी जेउ जेउ मानकु सॉफ्ट रखुथिले बा भूमिदास करिकी रखुथिले सेमान को मध्य चुक्ति करैथिले दरकार पड़िले तुमे युद्ध करिवो चाषबास सहित अन्य काम सहित तुमे मध्य युद्ध करिवो से मध्य सेतिरे राजी होइथिले। एटा ए जो से माने चाषबास करिवा सहित तांको भितरु केते जण थिले जो माने कि कर आदाय करथिले आ सैन्य मानक मध्य थिले पदातिक बाहिनी एवं अश्वारोह बाहिनी। आ मु आगु कहिछि जे लगाम और रकाबी रो मध्य रकाबी नुआ उद्भावन हैला लगाम रो मध्य डेवलपमेंट हैला तेणु ए आर्मी बा सैन्य बाहिनी रहिले केवल सामंत मानक पाखरे किंतु केंद्र स्थल बा राजा पाखरे नथिले सैन्य मान नथिले जहा द्वारा कि राजा को कोनोसी युद्ध समय रे एही सामंत मानक ऊपर निर्भर करबा को पड़ुतिला। ए जमीर मालिक माने थिले प्रकृत रे राजा जोथि पई कुआ जाय आमे कुछ सोवरेंटी राजा हाथ सार्वभौमत्व क्षमता रहितिला किंतु प्रकृत पक्ष देखिया को गले एही सार्वभौम क्षमता क्रमे क्रमे बांटी आसला। सार्वभौम क्षमता राजा पाखरु राजा पाखरु अछि ताका पाखरु आसला नोबेल मानक पाखरु नोबेल मानक पाखरु तांका ड्यूक बा ऑर्ल मानक पाखरु आसला तांको पाखरु आसला छोट सामंत मानक पाखरु तांको ठारू छोट सामंत पाखरु शेषरे भूमिदास से माने सामंत नहंती आकु कुआ जाय पार्सलाइजेशन ऑफ सोवरेंटी सार्वभौमत्व विखंडीकरण आ सार्वभौमत्व को बांटी दिया गला जहा द्वारा कि आमे जदि फ्रेंच फ्रांस इतिहास पढ़िबा आमे जानिबा जे ए जो फ्यूडलिज्म बा सामंतवाद चलीथिला से ताकू से माने कहिले इंपेरियम इन इंपेरियो साम्राज्य भीतरे साम्राज्य
बा राज्य भितर राज्य इम्पेरियम इन इम्पेरियम एभली से कहते तेणु एठी हमें देखिबा जे जे जो भाषाले सिस्टम रे आम देखिबा जे चर्च एई समय रे चर्च मध्य क्षमताशाली हो गलानी कारण क्लर्जी माने धर्म जाजक माने से माने एक प्रकार सामंत गोष्ठी रे परिगणित हो जाइथिले कथारे अछि रोम सॉरी यूरोप रे एई सामंतवाद हवा द्वारा समाजटी तीन भाग रे बा तीनोटी श्रेणी रे विभक्त हो गला गोटे होची नोबल्स गोटे माने किंबदंती बा लोक कथा गड़ी उठला नोबल्स फाइट क्लर्जी प्रे पीजेंट्स पे माने नोबल माने युद्ध करिवे क्लर्जी माने पूजा करिवे एवं पीजेंट्स माने कर देबे पे जेतिक राज्यर सब प्रकार बर्डन भार वहन करिवे पीजेंट्स पे नोबल्स फाइट क्लर्जी पे पीजेंट्स पे एई लोक कथाटी गड़ी उठिला नोबल्स माने याकू कहगला तीनोटी स्टेट बा तीनोटी श्रेणी तेणु चर्च आओ ए जो फ्यूडल सोसाइटी बा चर्च ए जो सामंत जुग सामंत समाज उपरे आमे किछि देखिबा चर्च मध्य एई सामंतवाद प्रथा द्वारा परिचालित हेउतिला कारण आमे चर्च रे देखुतलु जे सर्वश्रेष्ठ जे सबठू उच्चतम जेमती राजा सेमती एई धार्मिक जगत रे जे सबठू बड़ तांकू पोप बोली कुआ गला पोप को तळे रहिले बिशप बिशप को तळे रहिले ऑर्डिनरी प्रीस्ट बा साधारण पूजक जो माने कि पैरिस प्रीस्ट जो मन को कुआ जाउतिला बा गां गळी रे से मान रहउतिले एवं से मानकर एमानक परी एते क्षमता नथिला कारण पोप अखंड क्षमतार अधिकारी थिले तांको तळकु थिले बिशप बिशप मध्ये अखंड क्षमतार अधिकारी थिले आ ए जो पोप आ बिशप एमानक भितरे एमानक पाखरे मध्ये बहुत जमी थिला से माने मध्ये विभिन्न कृषक मानकू भूमि दास करी ए जमी बंटन करथिले ता छडा हमें देखिलु जे से माने ए जो नोबल्स होंतु बा क्लर्जी होंतु ए माने विलास व्यसन रे जीवन अतिबाहित करुथिले जदियो आमे देखिलु जे ए धर्म जाजक बा ए क्रिश्चियन धर्म रे केते जण सन्यासी आ सन्यासिनी हेई की रहउथिले जो माने कि ब्रह्मचर्य जीवन यापन करुथिले एवं से माने एई बळी लग्जरी बा विलास व्यसन जीवन विलास जीवन बाहित करुनथिले तापरे से माने निजकू अलगा करी रखुथिले एवं अलगा गोटिए मठरे रहउथिले सेमानकर काम थिला जे प्रार्थना लोक मानकू प्रार्थना शिखेबा बा धर्म उपदेश देबा एवं पिला मानकू पढ़ेबा एवं सेवा करबा किंतु तांको अधीन रे मध्ये अनेक जमी थिला जेमति कि पोप कंडरे थिला पोप को पाखरे थिला बिशप मान पाखरे थिला से माने ताकू जेमति चासी मानकू देथिले एमाने मध्ये से मानकू देथिले से ता तळकू आमे देखबा जदी क्लर्जी माने तो ऊपर रहिले ता तळकू आसिले नोबिलिटी माने संभ्रांत श्रेणी बा सामंत श्रेणी से संभ्रांत श्रेणी रो लोक माने केवल कर आदाय करि परिबे एवं निजस्व सैन्य बाहिनी मध्ये रखि पारिबे बोली समाज स्थिर करथिला आमे देखिलु जे ए जो संभ्रांत श्रेणी कहिबा संभ्रांत श्रेणी रो जदी विभाजन आमे करि दबा ताहाले केतोरी भागरे विभक्त पर रहिले राजा जेमति पोप पोप कतळ को बिशप बिशप कतळ को पैरिस प्रीस्ट मु कहिली सेमति एठी
एमाने रहउछथि किंग किंग को तळकु ड्यूक किंबा अर्ल्स तांको तळकु रहिले बैरन तांको तळकु रहिले नाइट्स तांको तळकु रहिले पिजेंट्स नाइट्स माने नोबल नुहंती सेमाने युद्ध करतांती दरमा पाइले किंतु सम्मान समाज रे सेमानकर सम्मान अधिका थिला सेमानको हीरो बोली कह जाउतला वीर बोली कह जाउतला सेमानको चरित्र उत्तम थिला नारी मानको ठीक सम्मान करूतले इत्यादि इत्यादि तो आमे देखिलु जे एई नाइट माने विरोचित कार्य करूतरु तांको कहिछि जे बहुत सम्मान दिया जाउतला तापरे जदि हमें कृषक मानक अवस्था देखिबा ताले कृषक माने मध्य स्वाधीन कृषक थिले एवं भूमिदास मध्य थिले सेमाने स्वाधीन कृषक हुंतु बा भूमिदास हुंतु सेमाने समस्ते सामंतक अधीन रे रहुथिले सेमाने एई स्वाधीन कृषक हो बा भूमिदास हो सेमाने दरकार पड़िले सामरिक साहाय्य मध्य प्रदान करुथिले ता छड़ा एने ए जो गरीब लोक माने थिले से माने जो कोटार्स मान को आगु कहूतिली जो माने थिले से माने सामरिक सेवा सहित रास्ता कोठाबाड़ी तैयारी करिबा बाड़ बुझिबा कार्य मध्य करुथिले सामंतवादर अन्य एक दिग हला व्यवसाय और शहरीकरण उत्पादन और विनिमय चाषबास उन्नति एवं परिवर्धित जनसंख्या एकादश शताब्दी रे चाहिदा एवं विनिमय विप्लव आनिला कारण एकादश शताब्दी बेलू आम देखिलु जो अवस्था रे अष्टम शताब्दी रु आरंभ होइतिला ता मध्यरे परिवर्तन आसिला आमे सेइतिमे कहिबा जे ए जो सामंतवाद प्रथाटी एटा स्टैटिक नुहे बा स्थिरीकृत नुहे स्थिर होई रहि नथिला तार मोबिलिटी थिला ये आगुक आगुक गति करूथिला तार उन्नति घटुथिला परिवर्तन होउथिला परिवर्तनशील थिला तेनु ए जो शहरीकरण फसी नष्ट हो जाइतिला ता वर्तमान एकादश शताब्दी बेलू देखा गला जे लोक माने व्यवसाय वाणिज्य प्रति आकृष्ट हेले जहा द्वारा कि छोट छोट सहर मान गढ़ी उठिला एवं उत्पादन और विनिमय चाहिदा बढ़िला एवं नुआ नुआ ज्ञान कौशल आसिला ता छड़ा एमाने ए जो नुआ नुआ उत्पादन कले ताकू से माने किभଳି भाबरे बिक्री करिवे सेतमे विभिन्न प्रकार मेला महोत्सव मान ऑर्गेनाइज कले बा संगठित कले ए मेला महोत्सव भितरे निजर उत्पादित द्रव्य गुड़ को प्रदर्शन कले एवं तार भल बिक्री विक्रय मध्य होला तापरे सबु समय पई ए जो उत्पादन हैला ए खाली कृषि भित्तिक द्रव्य ना एथिरे कारीगरी काम मध्य रहिला तेणु कारीगर लोक मानकु मध्य ए काम करिबा पई उत्पादन ए काम करिया पई नियोजन करागला नियोजित करागला आ बणिक मानक माई विभिन्न प्रकार तर जे जेउतरे उत्पादन करूची सेति पई तांकर गिल्ड बा निगम मान तयारी करागला जेउति कि तर जने लुगा बुची सी तार गोटे गिल्ड हे रहला जने तेल तार गोटे गिल्ड हे रहला जे सुना रूप काम करूची बा मेटल काम करूची तांकर गोटे गिल्ड बा निगम हे रहला ता थ्रू रु से माने सबड़ को जिंस पठेई परिबा ता थ्रू रे से माने द्रव्यर मूल्य निर्धारण करिवे एवं ये केते परिमाण रे के हिसाब रे बिक्री हेबो ता मध्य निर्धारण करिवे एया थिला ए प्रथा मध्य गढ़ी उठिला तापरे आमे देखिबु जे प्रथमे प्रथमे छोट सहर गुड़िक सामंत मानकु कर देउतले किंतु द्वादश शताब्दी बेलकु सहर रो उन्नति घटिला एमाने सामंतवाद प्रथा पुरु निजकु बाद देले आ सामंत माने साहस करि पालेनी तांका थारु कर नेबा पई से माने निज कथा निजे बुझिले एवं भूमिदास मान मुक्त करदे जो मैंने सहर रे थिले छोट छोट जोटी सहर गढ़ी उठिला से आगु गाँ थिला ना से गाँ रे जो मैंने भूमिदास थिले तांकु से माने मुक्त करदेले
ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ସମୟରେ ୟୁରୋପରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେତେ ଉନ୍ନତ ନଥିଲା। ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେତେ ଉନ୍ନତ ନଥିଲା। ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଗଣ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କୃଷକ ମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନୋବେଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବା ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବିଳାସ ବେସନରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ସେମାନେ ନ ନେଇ ପାରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଇ ପାରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଯାଜକ ହେଇପାରୁନଥିଲେ ବା ପୁରୋହିତ ହେଇପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଲେଖାପଢା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦରବାରରେ ବା କୌଣସି ଅଫିସ ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରୁନଥିଲେ। କେତେକ 1200 ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅଧିକାର ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ନଗଣ୍ୟ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିଦିଆଗଲା ବା ସେମାନେ ପାଇଲେ। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଥିଲା କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେହି ସଚେତନ ନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ମରିଯାଉଥିଲେ ବା ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇଛି ଯେ ଆମେ ଯେ ଯୋଉ ସାମନ୍ତବାଦ କେମିତି ଗଢି ମାନେ ସାମନ୍ତବାଦର କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା କାରଣ ଯୋଉଟା କି ଅତି କନଜରଭେଟିଭ ଥିଲା ସେ କନଜରଭେଟିଭ କେମିତି ଲିବରାଲ ହେଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହିଛି ମାର୍କ ବ୍ଲକ କହିଥିଲେ ଯେ ସାମନ୍ତବାଦ ଏକ ସ୍ଥିରୀକୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗତିଶୀଳ, ଆର ମୋବିଲିଟି ଅଛି, ଆ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ସମୟ ଓ କାଳକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଆକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ହଉଛି ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 11 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡିକ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେତେଟା ଲାଭ ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପେଜରେ ଏଥିପାଇଁ ହାତ, ଫର୍କ, ଦା, କୋଦାଳ, ହାର ଏଗୁଡା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। କାରଣ ମାଟିର ଟେଳା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଛ ମାଟି କୁଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବା ଯେଉଁ ଗଛ ଅଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏମିତି କି ଭୂମିରେ କେବଳ ଜୈବ ସାର ଦିଆଯାଉଥିଲା କାରଣ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ କୃତ୍ରିମ ସାର ବା କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ବ୍ୟବହାର ସେତେବେଳକୁ ଆସିନଥିଲା। ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏଇ ଜୈବ ସାର ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପାରା ଆଉ ବତକ ପୋଷୁଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଭୂମିରୁ କୀଟ ଖାଇଯାଉନଥିଲେ କାରଣ କୀଟନାଶକ ତ ନଥିଲା ନା। ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିରୁ କୀଟ ଖାଏ ସେମାନେ ଏଇ ପାରା ଆଉ ବତକ ମାନେ ଭୂମିରୁ କୀଟ ମାନଙ୍କୁ ଖାଉଥିଲେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ ତାହା ସାର ରୂପରେ ବିଲରେ କାମ କଲା ନେଚୁରାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଫେଜରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କାଠର ହଳ ଲଙ୍ଗଳରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା, ବିଲ ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଜମିକୁ 2-3 ଥର ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା। ଜମି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଆଉ ବଳଦର ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା, ଘୋଡାର ବ୍ୟବହାର ସେତେବେଳେ ହେଇନଥିଲା, ବଳଦର ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଦେଖିଲୁ ସେଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ତା ନା ଓପନ ଫିଲ୍ଡ କଲ୍ଟିଭେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କାରଣ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଓ ଏହାକୁ ଟାଣିବା ଲାଗି ଯେଉଁ ପଶୁ ଗାଈ ମାନେ ଗୋରୁ ଗାଈ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଳଦ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଘୋଡା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ଏତେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ନିଜେ ଆକୁ ଭରଣା କରିବା କଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମିଶି ଏହି ଚାଷ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ କହିଛି ଏଇ ଜମିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ ଥିଲା, ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଭାଗ ଥିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଗାଁର ସବୁ ଯେତିକ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଚାଷ ଅମଳ ପରେ ଗାଁରେ ଥିବା ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଜମିରେ ପଡି ରହିଥିବା ଶସ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଜମିକୁ ସଫା କରିଦେଉଥିଲେ।
तापरे सेई जमी रे जो घास बाळुंगा इत्यादि उठुतिला ता गछ सब उठुतिला अनाबना गछ ताकू गाई गोरु जाई चारण करथले गाई गोरु छेली मेंढा चारण करथले चाष जमी पर छोट छोट जंगल थिला सेई मान डिटेल थिला बहुत छोट छोट जंगल एई छोट छोट जंगल थिला जेउ थरे से माने बाउंस फूल फल काठ हरिण ठेकुआ इत्यादि संग्रह करुथिले एवं निजर गाई मानक मध्य नै से माने चरौथिले से क्रमे क्रमे जो जंगल को मध्य से माने सफा करले एवं सफा करके सेतिरे तीन थर चाष करुथिले जदियो नवम और दशम शताब्दी बेलू चाष कम उन्नति आसला किंतु आखि दृष्टिया उन्नति परिलक्षित हुई नथिला बड़ समस्या थिला एही कृषि उत्पादित द्रव्य गुडी को परिवहन एवं बंटन करबा मनीष क्षेत्र एते गाड़ी गुड़ा नथिला शगड़ गाड़ी संख्या कम आ वागन रो भी संख्या कम मनीष ही भार होई बसुथिला मनीष उत्पादित द्रव्य को ए जगह रु से जगह को निजे नहीं बोहिकी जाउथिला यह बहुत कष्टसाध्य थिला एवं यह सहित जहाज जल जहाज मध्य सेते बेसी नथिला जेहेतु जल जहाज सेते नथिला तेणु सामुद्रिक वाणिज्य व्यवसाय मध्य चली पारु नथिला प्रथम ये तापरे आमे देखिलु एई जो जुगरे मध्यवर्ती जुगरे परिवर्तन आसिला श्रमिक गोष्ठी लोक माने जो माने पेट पूरा खाइबा को पाउ नथिले से माने देखिले जे नुआ नुआ उद्भावन आरंभ हो जाउची एवं एई श्रमिक गोष्ठी लोक माने जो माने बहुत अनहाइजेनिक बा अपरिष्कार परिस्थिति रे रहउतिले जहा द्वारा कि सेमानकर अकाल मृत्यु घटुतिला सेमाने वर्तमान नुआ नुआ टेक्नोलॉजी आसीबा द्वारा विशेष उपकृत होगा को लागिले तो द्वितीय पर्याय आम देखा अनेक आखि दृश्य परिवर्तन है जोटा कि 11th सेंचुरी रु 14th सेंचुरी मध्य चलला से चाष कार्य उन्नति है कहीं ना नुआ नुआ जंत्रपाति चाष भी उद्भावन करागला जहाँकि चाष को सहज और सरल करदेला यहीटा जनमानक मनीष माने जनमानस मध्य विशेष उत्साह आनीदेला दशम शताब्दी कहीं आमर दशम शताब्दी कहीं घटला कारण आम देखिलु दशम शताब्दी आदिम आदिवासी मान आक्रमण बंद हो गला शांति श्रृंखला रक्षा लगी अनेक संस्था गठन करागला कृषक मानक अनेक रिहाती दिगला से जो पर्याप्त परिमाण रे कर आदाय करुला से किछि छाड़ है कृषि जंत्रपाति एवं वैषयिक जंत्रपाति रे नूतन उद्भावन है जहाँकि चाषबास कार्य एवं अन्य कार्य साहाय्य कला एवं यही जो प्रक्रिया टी है यह कौन कला ना यूरोप समग्र जनसमाज को वृद्धि घटे तो लोक संख्या रे वृद्धि घटिला आमे देखिबा जे 900 वेस्ट यूरोप रे 950 ख्रीष्टाब्द दरे बा 22.5 मिलियन लोक थिला बेले 1348 ख्रीष्टाब्द बेलकू एहा 54.5 मिलियन रे पहुंची जाइतिला जदियो आ मझिरे ब्लैक डेथ आसिला माने प्लेग व्यापिला बहुत लोक मरले मु आर क्लास रे कहिची 5 मिलियन लोक मरि गले तेणु व्यापी गला आ समग्र यूरोप रे मध्य 1000 एडी रे 42 मिलियन लोक थिले आ 1300 ख्रीष्टाब्द बेलकू यह 73 बा 73 मिलियन लोक होई गले फ्रांस रे एई समय मध्य रे 12 रु 21 मिलियन हे गले जर्मन रे 8 रु 14 मिलियन इंग्लैंड रे 2.2 रु 4.5 मिलियन हे गले माने जनसंख्या एभली भाव में वृद्धि पाइला ताछड़ा जो जमी गुड़िक परित्यक्त हो पड़ता से जमी गुड़ को जलसेचन कराई चाषोपयोगी करागला
जंगल सफा करिकी जमी अधिग्रहण करागला समुद्र कूलर जमी को मध्य रिक्लेम करागला बा ताकू सफासफी करी चाष उपयोगी करागला एवं चाष जमीर परिमाण वृद्धि पाइबा एवं चाषर वैषयिक ज्ञान कौशल मध्य अभिवृद्धि घटिबारु और जलसेचन प्रक्रिया आरंभ हो जिबारु कृषि काम त्वरान्वित हो गला एकाठी चाष करबा परिवर्ते एणिकी एकक चाष आरंभ हो गला मैं मो चाष करी मु आ तुम सहित चाष करी नहीं यही सिस्टम बा यही पद्धति आरंभ हो गला तेणु ये जो मोर आरंभ है एथिरे मु मोर सब श्रम सबु स्वार्थ सबु किछि डाली देली किभଳି भाबरे भल भाबरे उत्पादन करिवि जहा द्वारा कि विभिन्न प्रकार उत्पादन रे अभिवृद्धि घटिला चाष रे को बा जंत्रपाति रे को किंबा कारीगरी कौशल रे को सबुथिरे ही माने उन्नति परिलक्षित हैला सामंत माने मध्य कृषक मानकु अनेक सुविधा प्रदान कले नूतन परिवर्तित नियम अनुसार कृषक केते परिमाण रे सामंत को शस्य देव किंबा एक स्थिरीकृत परिमाण देव ताहा मध्य चुक्ति करागला जनसंख्या अधिक हेबारु शहर गढ़ी उठिला एवं सेई जगार राजनैतिक प्राधान्य मध्य वृद्धि पाइला कौन सी ज्ञान कौशल वैषयिक ज्ञान कौशल उत्पादन वृद्धि करागला खाद्य उत्पादन करने पई किछि लोक काम कले आउ केते जन चाष काम छड़ा अन्य काम कले एही शहर मानकरे बणिक कारीगर डाक्तर मुद्रा विनिमयकारी एवं नोटारी मानकर संख्या मध्य वृद्धि पाइला एमाने मध्य एते धनी हेई गले जे सेमाने संभ्रांत श्रेणी बा सामंत मानकु टपी गले कारण आंक पाखरे एते धनरत्न रहिला जहा द्वारा कि एमाने टंका देणनेन आरंभ करदेले एवं टंका देणनेन करिकि मध्य सुध नेले जदियो क्रिश्चियन धर्म रे सुध देबा नाही किंतु ज्यूज मानक पई एटा तो बंधा नथिला से माने टंका ऋण देई सुध नै कि आउरी बरलोक हबारे लागिले ता छड़ा बहुत उत्पादन है विभिन्न प्रकार चाष ठारू माने चाष द्रव्य ठारू आरंभ करी कारीगरी द्रव्य ठारू आरंभ करी शिल्प द्रव्य ठारू आरंभ करी बहुत परिमाण रे उत्पादन है यही जो उत्पादन है ये उत्पादन द्रव्य सब विभिन्न दूर जगह रे मध्य आदृत है एवं जो मेन होची जो तीनोटी जिनिस एमाने पठेले गोटे हैला दास गोटे हैला फ्लामिश क्लॉथ आ गोटे हैला उलेन जिनिस उलेन द्रव्य एवं फ्लामिश लुगा क्लॉथ एगुडी को मध्य गला जहा हो घरे केते जन कहले आमे बदान्यता प्रकाश करिवु बहुत दान करिवु एवं ए दान सूत्र रे से माने अनेक गरीब मानकु दान भी कले ए दान एभଳି भाबरे कले जे दान करिकि सेमानकर मध्य विशेष क्षति घटितला से जाऊ एभଳି भाबरे आमे देखिलु जे समाज रे एभଳି भाबरे अर्थनैतिक अभिवृद्धि घटिला जनसंख्यार अभिवृद्धि घटिला तापरे समाज रे जो स्तरीकरण आरंभ हो गला चाषी मानकु केतेक स्वाधीनता प्रदान कले तांकर सामंत माने स्वाधीनता प्रदान कले एवं समाज रे ए कृषक माने मध्य आस्ते आस्ते बड़ लोक होबाकु लागिले एवं सेमाने बड़ लोक होला परे सेमानकर स्टेटस सम्रांत मानक सहित मध्य समान होबाकु लागिला जो सामंतवाद जो चुक्ति थिला से चुक्ति वर्तमान से एग्रीमेंट वर्तमान कॉन्ट्रैक्चुअल बा समय भित्तिक चुक्ति रे परिवर्तन हे गला जहा द्वारा कि जहा द्वारा कि समाज रे विशेष परिवर्तन आसी गला अच्छा आमे एबे आलोचना करिया जे कहीं की फ्यूडलिज्म तो शीर्ष रे पहुंचे था 1400 शताब्दी बेला को किंतु कौन पाई तारा पतन घटिला
पतन घटिला केते जने ऐतिहासिक हेनरी पिरिन से कहउचंती जे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड बा दूर जगह को जो व्यापार वाणिज्य गला सेथि पई आर क्षति घटिला। अन्य पक्षरे मार्क्सिस्ट माने कहिले एटा इनहेरेंट स्ट्रगल बा इंटरनल क्राइसिस जो फ्यूडलिज्म रो पतन घटिला। कौन इनहेरेंट क्राइसिस बा इंटरनल क्राइसिस बा इनहेरेंट स्ट्रगल कौन आमे देखिलु जेउ सामंत माने सेमान तो सीधा सड़क जमी को जाउनले तांकर विशाल भू संपत्ति थिला एही संपत्ति रो रक्षणाबेक्षण देखारेखा करिया पई बेलिफ को से माने नियुक्ति देउतले जो बेलिफ को देउतले से बेलिफ माने मध्य विश्वस्त न होई निजे किभଳି परिमाण रे आत्मसात करिवे से कथा चिंता कले तेणु सबु जहा उत्पादन हैला सी आसिला नाही सामंतक कोषागार को सी आसिला नाही जेहेतु सामंतक कोषागार को आसिला नाही ता परिवर्ते एई जो मिडिल मैन बा बेलिफ जे बुझासुझा करतला सी मध्य धनी हबारे लागिला एवं सी कालक्रमे संभ्रांत वंशीय श्रेणी को टक्कर दबा को मध्य आसीगला। तापरे आमे देखिबा जे जो ता छडा होची जे अन्य कारण टी हला जे जनसंख्या रो वृद्धि एते घटिला जे जहा द्वारा कि महामारी भीषण बड़ बड़ रोग मध्य व्यापिला कारण आमे देखुचु जे गोटे जागा जमी जेकोसी जागा से केतेक निर्दिष्ट लोक को रखी पारिबो अधिक लोक हेले पोकमाछी भलिया अवस्था भोग करिवे सेही भली अवस्था मध्य एठी आसीगला। ता छडा आ गोटे नुआ अर्थनैतिक चिंताधारा आसिला जहा को कहा जाए कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म आसीबा द्वारा एई फ्यूडलिज्म रो पतन घटिला। से जहा पतन घटिला परे आमे देखिचु जे ये क्रमशः पिजांट माने निज जागा छाड़ी निज गाँ छाड़ी अन्य गाँ को पलायन कले जहा द्वारा कि अन्य जगह को पलायन करबा द्वारा जो जो जगह को चाष कृषक माने गले से जगह रे क्रमे क्रमे निजर से माने चाष काम छड़ी कारीगरी कौशल सिखी कारीगरी काम करबा को लागिले कारीगरी काम करिबारु सेठारे टाउन्स और सिटीज मध्य गड़ी उठिला बा शहर गड़ी उठिला तापरे एपटे गाँ रे मध्य परिवर्तन आसिला गाँ रो लोक माने मध्य से माने चाहिए आमे किभଳି भाବରେ निजको उन्नत करिबु जदियो गाँरु कृषक माने पळै जाउथिले किंतु जेउ माने रहुथिले आ जेउ माने सामंत मानक कथा बुझुथिले जेहेतु सामंत माने सेठारे रहु नथिले सेथि पई एई जो माने बुझुथिले कहि सारलेनी से माने किभଳି भाବରେ धनी हेले एवं सामंत मानक अवस्था किभଳି क्रमे क्रमे अवक्षय घटिला जहा द्वारा कि सामंतवाद प्रथार अवनति घटिला बा ए सामंतवाद प्रथा आस्ते आस्ते विलुप्त हो गला। आज हमर आलोचना एठी रखिबा आसंता काली आमे नूतन अध्याय नै कि नूतन अध्याय आलोचना करिबा। नमस्कार समस्त को सहित आज देखा हो।